Hey guys, welcome back to my channel. Here is Ruturab. In this vlog, we are going to share our first evening in Bangkok City. अगर आपने अभी तक मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप का पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक अपलोड की है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद पार्ट 2। जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि हम इवनिंग में क्रूज पे जाने वाले हैं। सो आई एम गोइंग टू शेयर माई होल एक्सपीरियंस ऑफ द क्रूज। ये मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस रहने वाला था क्रूज का। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, प्लीज इसे स्किप मत करना और एंड तक देखते रहना। So I'm in Bangkok right now, and the hotel which I'm staying has some great view. एज यू नो, एज कम्पेयर टू बॉयज, गर्ल्स को थोड़ा सा रेडी होने में टाइम लगता है, तो मैं रेडी होने तक सब ने वहाँ से कुछ ब्यूटीफुल व्यूज को कैप्चर किया। हमारी प्राइवेट कार हमें लेने के लिए आ चुकी थी। And now it's time to go on cruise. So this is a car. So हम अभी बैंकॉक में हैं। आज सुबह अराउंड 7 साढ़े 7 बजे पहुँचे। तो हम 7 साढ़े 7 बजे यहाँ पे पहुँचे। तो एंड यहाँ का जनरल रिसेप्शन टाइमिंग जो है ना, आई मीन चेक इन टाइमिंग होटल्स का, वो 2 बजे होता है दोपहर को। तो हमारा ऐसा हो गया था कि यार इतना टाइम क्या करें, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप सिटी टूर कर लेते हैं, जिसमें 2 अच्छे टेम्पल्स दिखाए, जिसमें से एक था गोल्डन बुद्धा टेम्पल। वहाँ पे 5.5 टन की गोल्ड की मूर्ति थी बुद्धा की। एंड उसके बाद हमने एक और टेम्पल देखा, फिर होटल में आए, थोड़ा बहुत रेस्ट किया। एंड अभी हम निकल गए हैं अपने क्रूज़ के लिए, इवनिंग क्रूज़, जहाँ पे हमारा डिनर भी होगा। तो हम अभी वैन में ही बैठे हैं एंड ये हमें छोड़ के दे रहे हैं वहाँ पे। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। यहाँ की रोड्स यार कितनी प्यारी है। Yes. गाइज, यू नो, थाईलैंड में ना इंडिया से भी ज्यादा ट्रैफिक है। स्टिल हमने वहाँ पे हॉर्न का आवाज सुना ही नहीं। मतलब वहाँ पे लोग वेट करते हैं, जब तक आगे वाला नहीं निकल जाता है ना, वो लोग रुकते हैं। अगर आप भी कभी थाईलैंड जा रहे हो तो ये चीज डेफिनेटली नोटिस करना। विद इन 1 आवर हम टर्मिनल 21 में पहुंच चुके थे, जहां से हमारी क्रूज निकलने वाली। टिकट्स हमने निकाल लिए थे और हमें पता था कि क्रूज के लिए थोड़ा सा टाइम है, तो हमने डिसाइड किया कि हम ये शॉपिंग मॉल को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। जैसे ही हमने मॉल में एंटर किया, हमने देखा कि वो मॉल बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है। आई गेस वो मॉल 9th फ्लोर का था, लेकिन हमारे पास वर्क ज्यादा ना होने की वजह से हम उसे ज्यादा एक्सप्लोर भी नहीं कर पाए। एक तो मुझे ज्वेलरीज में और सॉफ्ट टॉयज में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन उन्होंने सारी चीजों पे लिख के रखा था डू नॉट टच। मेक श्योर दैट यू डोंट टच एनीथिंग। मेरी क्लमजीनेस की आदत के वजह से सब को बहुत डर लग रहा था कि मेरे हाथ से कुछ गिर ना जाए, लेकिन मैं कुछ भी हाथ में नहीं ले रही थी क्योंकि मुझे आ गया था गुस्सा। जो चीज आपको खरीदनी है, अगर उसे आप एक बार हाथ में भी लेके नहीं देख सक रहे हो तो उसका क्या मतलब। फिर हमने थोड़ा और मॉल को एक्सप्लोर किया। उसके बाद हमें इंस्टाग्राम पे अपलोड करने के लिए कुछ रील्स शूट करने थे, तो हमने वो क्लिक किए और सब ने मेरे कुछ फोटोज निकाल के दिए, जो मैं जल्दी इंस्टाग्राम पे अपलोड करने वाली हूँ। हमारे क्रूज का टाइम हो गया था और हम मॉल से बाहर आ गए। भाई यहाँ पे इतनी भीड़ है, कुछ समझ में। वहाँ पे उन्होंने हमें क्रूज के पर्पल कलर के स्टिकर्स दिए थे, जो हमें संभाल के रखने थे। पता नहीं क्यों, पर यहाँ पे हमें इंडियंस की भीड़ बहुत ज्यादा दिख रही थी, जिसमें हम भी थे। तो नाउ वी आर एट टियर 2 एंड यहाँ पे भाई समझ ही नहीं आ रहा है हम थाईलैंड में हैं या इंडिया में। यहाँ पे ये थाईलैंड कम और इंडिया ज्यादा लग रहा था। हर जगह इंडियंस इंडियंस दिख रहे हैं हमको। फाइनली हमको इंडियंस के भीड़ में कुछ थाई गर्ल्स दिख गए थे। बहुत ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम्स थे उनके, और वो बहुत ब्यूटीफुल भी दिख रहे थे। तो हमने सोचा कि उनके साथ कुछ फोटोज और वीडियोस निकालते हैं। दे वर वेरी हैप्पी विद अस। थाई की लैंग्वेज में बात कर रहे थे, और जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जो चीज मुझे समझ आ रही थी दैट वाज कि वो हमारे साथ वीडियो बनाने में इंटरेस्टेड थे। फाइनली वो वक्त आ चुका था जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। हमारी क्रूज पिकअप के लिए आ गई थी एंड वी वर रेडी फॉर अ क्रूज नाइट।
Obviously, it's my first experience. I'm very happy we are in Bangkok. Let's enjoy. जैसे ही हमने क्रूज में एंटर किया, इट वॉज फीलिंग लाइक अ वाओ। पहले उन्होंने हमारा टेबल नंबर चेक किया, उसके बाद हमें हमारे टेबल की ओर लेके गए। एंड सबसे पहले अगर मेरी नजर किसी चीज की तरफ गई होगी, नॉट ओनली मी, इवन सऊ की भी नजर वहीं पे गई, एंड दैट वाज द डिलीशियस फूड, और जो पूरा इंडियन फूड था। हमने हमारी सीट कंफर्म की और हम वहां जाके बैठ गए, एंड लुक एट द हैप्पीनेस ऑन आवर फेस। So we are finally at the cruise and यहाँ पे इतना टेस्टी खाना लग रहा है ना यार, ऐसा पूरे सब आइटम्स लगे हुए हैं, जैन के अलग से है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे इंडियन फूड मिल रहा है, लेजिट इंडियन फूड। एंड उससे भी अच्छी बात है कि भाई इतनी खुशबू आ रही है यार खाने की, ऐसा लग रहा है कब टूट पड़ूं मैं खाने के लिए। हमको कल से कुछ अच्छा खाने के लिए नहीं मिला, हमें फ्लाइट में भी अच्छा खाने के लिए नहीं मिला, और जब हम यहाँ आए और हमने देखा क्रूज चल चुकी है। 2 मिनट के लिए तो सौ ने मुझे डरा ही दिया था। We are ready to go? Yes. Here we are with our family. सब लोग बहुत ज्यादा हैप्पी थे, बहुत एक्साइटेड भी थे, क्योंकि हम बहुत दिनों के बाद फैमिली ट्रिप पे आए थे, एंड ऑल्सो इट वॉज आवर फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप टुगेदर। Cheers! As we were very hungry, हमारा पेशेंस हो गया था अभी खत्म, और हमने हमारे डिनर के लिए स्टार्ट किया। खाने के चक्कर में हम भूल ही जाते कि हमको व्लॉग भी बनाना था थोड़ा बहुत। मैडम भी खाने में बिजी हो गई, सब ऐसे खाने में बिजी हो गए। और यहाँ पे इतना टेस्टी इंडियन खाना है ना ये क्रूज पे, टोटली वर्थ इट है। डिनर के साथ साथ हमें हमारी विंडो से ये व्यू भी मिल रहा था। इवन सर वॉज वेरी सेटिस्फाइड विद द फूड, क्योंकि हम लोगों ने बहुत टाइम से कुछ खाया नहीं था, और यहाँ पे हमें पूरा इंडियन फूड मिला। हमें यहाँ पे थाई फूड भी मिला, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। सब वॉज वेरी हैप्पी विद इट। जैसे ही हमारा डिनर कंप्लीट हुआ, वी वेंट आउटसाइड टू क्लिक फोटोज, वीडियोज। द व्यू वॉज वेरी ब्यूटीफुल। एट दैट टाइम इट वॉज फीलिंग लाइक इट वॉज द बेस्ट डिसीजन टू चूज रिवर क्रूज इन बैंकॉक सिटी, जहाँ पे हमें इंडियन फूड भी अच्छा मिला, एंड द व्यू वॉज अमेजिंग। हमने बहुत सारे फोटोज क्लिक किए, बहुत सारे वीडियोज क्लिक किए, एंड वी इंजॉयड अ लॉट। यहाँ पे हमारा जो टाइमिंग रहने वाला था, दैट वॉज फॉर 2 आवर्स। हम 2 घंटे तक क्रूज में रहने वाले थे, जिसमें हमारा डिनर इंक्लूड था। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये मेरा फर्स्ट क्रूज का एक्सपीरियंस रहने वाला था, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैंने मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जो था वो बैंकॉक सिटी में लिया। यहाँ पे मैं क्रूज का एक्सपीरियंस रिकॉर्ड कर रही थी, और उस टाइम पे मुझे सौ ने रिकॉर्ड कर लिया। वाओ! यहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड करने का बहुत ट्राई कर रही थी, लेकिन यहाँ पे आवाज़ क्लियरली रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करना चाह रही थी कि अगर आप इंडियन हो और आप थाईलैंड आने का प्लान कर रहे हो, अगर आप बैंकॉक सिटी में आपका स्टे है, तो प्लीज़ आप ये जो रिवर क्रूज़ है ये मिस मत करना, क्योंकि यहाँ पे इंडियन फूड भी अच्छा मिला हमें, व्यू भी अच्छा मिला, एंड वी एंजॉयड अ लॉट। आफ्टर गेटिंग मैरिड ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल टूर था सऊ के साथ, एंड ऑल्सो विथ माई इन लॉज, जो मेरे लिए हमेशा के लिए बहुत मेमोरेबल रहेगा। अभी हमारे पास बहुत कम टाइम बचा था इस व्यू को एंजॉय करने के लिए। जितना हो सके हमने बहुत सारी मेमोरीज को कैप्चर करने का ट्राई किया। एंड हियर इज मोस्ट इंटरेस्टिंग सेशन। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
फाइनली वो वक्त आ चुका था क्रूज को बाय बाय बोलने का। हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट की। इवन वी क्लिक मेनी पिक्चर्स हियर एंड वी वर हैविंग लास्ट 15 मिनट्स। ओए, कैसा था ये एक्सपीरियंस? It was amazing. As you can see the happiness on my face. 2 घंटे कैसे खत्म हो गए हमें पता ही नहीं चला और हम हमारे डेस्टिनेशन के बहुत करीब आ चुके थे। लास्ट टाइम जो मैंने आपको व्यू दिखाया वो हमारी क्रूज की बैक साइड से था एंड दिस वाज द फ्रंट साइड ऑफ आवर क्रूज। फाइनली हम हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे। जहां से उन्होंने हमें पिकअप किया था वहीं पे उन्होंने हमें ड्रॉप भी कर दिया। जैसे ही हम क्रूज के बाहर आए तो हमारे ड्राइवर हमारे लिए वेट कर रहे थे और यहाँ से हम सीधा होटल जाने वाले थे। So this is how we spent our evening on the cruise in Bangkok City. I hope you like our video and thanks for watching it. Next video में रहेगा हमारा Bangkok City का Day 2 जिसमें हम सफारी वर्ल्ड गए थे। To continue with my journey, please subscribe my channel so that you can see my next vlog. See you soon. Bye bye.